हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और मैं यहां पे कल भी मैं पेपर दिया था केमिस्ट्री का। फिर उसके बाद मैं फिजिक्स का पेपर लेकर आया और आज मैं लेकर आया हूं अभी 6 बजे इसका पेपर, हिंदी का पेपर। जी हाँ, अब आपको बेहतरीन क्लासेस मिलेगी, आप चिंता मत करिएगा। और इसका जैसे आज मैं पेपर दिया, कल मैं इसका पूरा पूरा सोल्यूशन भी करवाऊंगा। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, 100 नंबर, कितना? 100 नंबर। ये 100 में से 100 यार आप लेकर आओगे, गारंटी मैं लिख कर दे रहा हूँ। गारंटी मैं लिख कर दे रहा हूँ। ये हिंदी में कोई आपसे 100 नंबर छीन नहीं सकता। इसीलिए मैं एक और चैनल लॉन्च किया, शिवम सर बायोलॉजी हिंदी। पूरा हिंदी वहां पे धुआं धुआं करवा रहा हूँ। SKM स्टडी पर भी करवा रहा हूँ और वहां पर भी करवा रहा हूँ। सो यार आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है और जितना हो सके शेयर करना है दबाकर अपने दोस्तों के साथ। और मुझे आशा है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये आपका पेपर कोड क्या है, 303 MB आपका पेपर कोड है। यूपी बोर्ड के लिए 2024 का हिंदी का मैं पेपर लेकर आया हूँ। ऐसा गेस्ट पेपर जिसको आप पढ़कर आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में ये जो 100 नंबर है ना, आप ला सकते हो। 100 नंबर आप ला सकते हो, गारंटी मेरी है यार। ये 100 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। कोई आपसे 100 नंबर छीन नहीं सकता। ये पूरा पूरा आपका 100 नंबर आएगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। यहाँ पे निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। कौन कौन से है? खंड क रहेगा और क्या रहेगा, एक खंड ख रहेगा। देखिएगा, जो खंड क रहेगा ये आपका 50 नंबर का रहेगा। किन नंबर का? 50 नंबर का। और ये भी आपका 50 अंकों का रहने वाला है। कितना नंबर का? 50 नंबर का रहने वाला है, क और ख दोनों मिलाकर। सबसे पहले खंड क रहेगा। खंड क में यहाँ पे देखेंगे तो क्या रहेगा आपका, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। पहला क है, साहित्य लोचन गद्य की विधा है। जो साहित्य लोचन है यह क्या है? क्या उपन्यास है, निबंध है, नाटक है या आलोचना है? हर एक का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आप चिंता मत करिएगा। जैसे आप भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। बस इस प्रकार से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन देखते ही आंसर यार निकलेगा। रुक जाओ, ठहर जाओ, थोड़ा हमें आप वक्त दीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद है, निंदा रस निबंध के लेखक है हजारी प्रसाद, प्रेमचंद्र, जयनंद कुमार या हरिशंकर परसाई। एक बार आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, सरस्वती जो पत्रिका है इसका प्रकाशन प्रकाशन किस युग में हुआ? किस युग में हुआ? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्ल उत्तर युग। यार मैं बोल रहा हूं ना, आप वक्त तो दो मुझे, आप अपना ये जो टाइम है दीजिए। मैं हर वो एक चीज करके दिखाऊंगा जो यूपी बोर्ड में आज नहीं हुआ है आज तक। वो चीज मैं लाऊंगा, यूनिक वीडियो यूपी बोर्ड में, जो कि आपको चाहिए। आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है ना नंबर गेन करने का, मैंने भी प्रॉमिस किया अपने आप से आपको ऐसी वीडियो देने का कि पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी यार, ठीक है ना। चिंता मत करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे, भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव अग्रवाल, मोहन राकेश या हरिशंकर परसाई? हरिशंकर परसाई। तार सप्तक का प्रकाशन प्रथम द्वितीय तृतीय याद कर लो कब हुआ था। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता देख सकते हैं, ये है झरना के रचयिता। मैं करवाया भी हूं, अगर आपको याद होगा मैं करवाया भी हूं। हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए, क्योंकि आपको कल कल 6 बजे आपको इसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। शाम को 6 बजे इसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। जो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं वो आपको मैं करके दूंगा, गारंटी मेरी है। केवल आपको हमारे साथ क्या करना है, मेहनत करना है
और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या बिहारी। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया, किसने दिया था, राम कुमार वर्मा या फिर राहुल सांस्कृतायन या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है ना, सब कुछ हो जाएगा यार, सब कुछ हो जाएगा। देखिए इसको तो मैं आपको ट्रिक से करवाना सिखा रहा हूँ, इसको मैं आपको ट्रिक से करवाना सिखा रहा हूँ। देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पे क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं आपको उंगलियों पर करना सिखा दूंगा, तब आप मेरे चैनल को, अपने चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो आप सब्सक्राइब मत करिएगा, आप करिए ही मत। मैं आपसे कह रहा हूं आप मत करो, जब तक मैं इसको आपको सिखा ना दूं तब तक आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करिएगा चैनल को। देखिएगा यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, और संस्कृति ही जन का क्या है, मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र का विकास संभव है। तो ये आप पढ़ लेंगे, ये आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। मत पढ़ो, टाइम काहे बर्बाद करोगे, टाइम मत बर्बाद करो, काम करो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ और आंसर लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ और आंसर लिखो। और मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, लिखने का तरीका आप बता रहा हूँ ना, आप यही नियम फॉलो करिएगा, यही नियम आप फॉलो करिएगा और मिलेगा आपको पूरा नंबर। कैसे गुरुजी, कैसे, देखो ऐसे, देखो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम लिखिए। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, तो बोलेंगे सर वासुदेव शरण अग्रवाल है क्या, वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल, अग्रवाल किसके लेखक है भैया, किसके लेखक हैं, राष्ट्र के स्वरूप की, राष्ट्र के स्वरूप की। गुरुजी हम कैसे जाने कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, आप इसमें देखेंगे तो राष्ट्र दिखाई देगा और क्वेश्चनों में देखो राष्ट्र दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, राष्ट्र। जब बार बार आपको राष्ट्र दिखाई दे तो क्या समझेंगे कि ये कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। किससे लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो यहाँ पे है गद्यांश के लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप, क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, समझ में आ गया ना, बस। उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो आप देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे राष्ट्र का तीसरा अंक जन की संस्कृति है। बस यही आपको लिखना है और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो करे जाए, यहाँ पे देखो क्या है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो और डायरेक्ट आंसर ठोको अपने बोर्ड कॉपी में, क्या, अपने बोर्ड कॉपी में देखो कैसे, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है यार, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। अब अगर राष्ट्र की वृद्धि संभव बोला है ना, यहाँ पे देखिए इसका प्रश्न यहाँ पे है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। क्या है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि क्या है, संभव है, बस। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया। अब देखिए पूरा आंसर इसी मिलेगा, ज्ञान और प्रकाश के संयुक्त को क्या कहा गया। अब जहां पे ज्ञान और कर्म वही है, ज्ञान प्रकाश, कहा आपको कहीं दिखाई दे रहा है कुछ आपको, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ, नहीं दिखाई दिया, अब देखो ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है, किसको दी गई, संस्कृति को दी गई। ठीक है, चलिए उसके बाद है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। सर इसको कैसे करेंगे,
सर इसको कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि इसी को करेजा बढ़ा चढ़ा के लिखना, इसी को करेजा बढ़ा चढ़ा के लिखना। बिना संस्कृति, देखिए ये है कि कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि क्या है, संभव है। इसी को आपको क्या करना है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, क्या आएगा? दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है, 10 नंबर का है। बोल क्या रहा है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पर्दा झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत के ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये पता है? ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, ये आपका क्या है पता है? ये आपका यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? पद्यांश। क्या दिया गया है? पद्यांश। कितने नंबर का? 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर का ये आपका यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगी, ये पूरा पूरा मैं करवा दूंगा, चिंता मत करना। उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। श्रद्धा किसके? हताश मन को प्रेरणा दे रही है। इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? एक पर्दा यह झीना नील में कौन सा अलंकार है, और रेखांकित पंक्ति की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। हर एक चीज मैं करवा दूंगा, बस आप थोड़ा 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 टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम दो, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे आएगा जीवन परिचय लिखने के लिए। क्या आएगा? साहित्यिक परिचय। आप जीवन परिचय देखिए, 5 निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उसकी सप्त सीमा कितना, 80 शब्द। 5 नंबर का देखिए यहाँ पे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये 3 है, 3 है। तीनों का आपको क्या लिखना है? साहित्यिक परिचय लिखना है। कैसे लिखेंगे? आपको इसका जल्द ही वीडियो मिल जाएगा कि जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हर एक वो चीज मिल जाएगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद ख वाला यहाँ पे प्रश्न है। ख का यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों प्रकार डालिए। 5 नंबर का है। ये सब 3+2 क्या है? 3 नंबर साहित्यिक परिचय का मिलेगा, और 2 नंबर, 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय का, और 2 नंबर आपको क्या मिलेगी? कृतिया की मिलेगी। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। उसके बाद ये आएगा आपका 6वां और 7वां। ये तो आपका फिक्स रहता है, ये आपका क्या है? फिक्स रहता है। ये आपका जिले के अनुसार रहेगा। किसके अनुसार रहेगा? जिले के अनुसार रहेगा। जो खंड काव्य है ना, ये आपको मैं पढ़ा दूंगा। शिवम सर, यूट्यूब चैनल का नाम है, याद कर लो, शिवम सर बायोलॉजी, बायोलॉजी हिंदी। इस पर आपको इसका खंड काव्य पूरा मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, इस चैनल पे। तो खंड काव्य वहां से पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पे 5 नंबर का आएगा। और ये पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, पंचलाइट मतलब यहाँ पे एक महत्व टोली होती है, वो रामनवमी के मेले में जाते हैं, मेला घूमने के लिए सभी लोग, और वहां से एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। लेकिन जब रात हो जाती है, उसको जलानी बारी आती है, तो उसको कोई जला नहीं पाता। फिर गोधन आता है, टोली का एक युवक था, वो आता है, जलाता है, फिर खुश हो जाते हैं सब। बस यही कहानी है, जिसको मैं करवा दूंगा। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य आएगा। क्या आएगा? स्वपठित खंड काव्य आएगा। देखिए, स्वपठित खंड काव्य में यहाँ पे देखिए, सबसे पहला यहाँ पे मुक्त यज्ञ के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं के वर्णन कीजिए, या फिर मुक्ति यज्ञ के आधार पर गांधी जी के चित्र पर प्रकाश डालिए। तो मुक्ति यज्ञ पर आएगा, रश्मि रथी पर आएगा, सत्य की जीत पर आएगा। ये आपके जिले के अनुसार आएंगे, ये आपके किसके अनुसार आएंगे? जिले के अनुसार आएंगे। उसके बाद देखिए, आलोक वृत्त पर आ सकता है, श्रवण कुमार पर आपका आएगा, और किस पर आएगा? त्यागपति पर भी आएगा। किस पर आएगा? त्यागपति पर। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना?
और उसके बाद किस पर आएगा, हो गया। फिर यहाँ पे खंड ख आएगा। अब खंड जो ख आएगा ये आपका क्या है पता है, ये आपका संस्कृति वाला है। ये आपका क्या है, संस्कृत वाला है। यहाँ पे ये आपका क्या है, आपका संस्कृत वाला है। देखिए यहाँ पे खंड ख, संस्कृत प्रश्नार्थ, संस्कृत के गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। दो आएंगे, एक का आपको करना रहेगा, तो ये मैं आपको करवा दूंगा, आप इसको चिंता मत करिएगा। अभी अभी आपका ससंदर्भ वाला पद्यांश और गद्यांश 14 नंबर का आएगा। ये कितने नंबर का आपका, 7 नंबर। तो 7 ऊपर और 7 नीचे, टोटल कितना आपका हो गया, 14 नंबर का। तो वो मैं आपको करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको पूरा पूरा करवा ही दूंगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका मुहावरा, किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है, अंधे की लकड़ी होना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। देखिए अंधे की लकड़ी होना मतलब क्या हो जाएगा, बोले तो अर्थ, बोले तो अर्थ, अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र, एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, वाक्य प्रयोग मतलब राम अपने अंधे माँ बाप का, माँ बाप का एकमात्र, एकमात्र सहारा है, सहारा है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना है, तो अब मैं आपको लिख दे रहा हूँ अलग कलर से, ताकि आपको बहुत ही प्यार समझ में आए, ठीक है ना। ये अर्थ हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया, ये वाक्य प्रयोग हो गया, वाक्य प्रयोग हो गया, ठीक है ना, लिख सकते हैं। गर्दे गड़े मुर्दे उखाड़ना है, यानी कि पुरानी बात, पुरानी बातों को, बातों को, बातों को बताना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब होते हैं बताना। घर की मुर्दी दाल बराबर, आधा तीतर आधा बटेर, ये सब आप कर ही लेंगे, मैं करवा भी दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए इस बार क्या आएगा आपका पता है, ये आपका आने वाला है बोर्ड में, क्या आएगा आपका, अपठित गद्यांश। कितने नंबर का, 5 नंबर का। अब ये अपठित गद्यांश होता है क्या पता है, पहले पूरा पढ़िए, उसके बाद निचोड़ निकालिए। पूरा पढ़िए उसके बाद क्या निकालिए, निचोड़। तो सर इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। इसको करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, इसका आप चिंता मत करिएगा, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। समस्या आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति और दया का कोई समस्या हल नहीं है। दरअसल हम मुश्किलों को रोना रोते हैं, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते। तो ये आपका रहेगा, और यहाँ से 5 प्रश्न पूछेगा। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि समस्या का हल कहाँ होता है, किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, और हथियार डालने का अर्थ आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, आप चिंता मत करना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 11 नंबर है, उनके शब्द युग्मों का सही अर्थ आपको चयन करना है, 2 नंबर का है। कपट और कपाट, कपट और कपाट। देखिए ये कपट, ये कपट मतलब क्या होता है पता है, कपट, और एक क्या होता है, कपाट। एक क्या होता है, कपाट। तो देखिए इस कपट मतलब क्या होता है पता है, धोखा होता है। क्या होता है, धोखा होता है। और इस कपाट मतलब क्या होता है, दरवाजा होता है। क्या होता है, दरवाजा होता है। तो आप देखिए, धोखा और क्या हो जाएगा, दरवाजा हो जाएगा। धोखा और क्या हो जाएगा, दरवाजा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है अगला दूसरा प्रश्न, यहाँ पे क्या है, जलद और जलज, जलद और जलज। तो जो यहाँ पे जलज मतलब क्या होता है, आपका कमल होता है। और जलद मतलब क्या होता है, बादल। जलज और जलद। उसके बाद यहाँ पे है आपका, किसी एक के 2 अर्थ लिखिए, जैसे कि पतंग, खग, दल और अनंत। पतंग मतलब क्या होता है, कीड़ा भी होता है, और
पक्षी भी होता है, लिख सकते हैं। दल मतलब कोई क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, या कोई क्या हो जाएगा आपका, मतलब इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। खग अनंत, उसके बाद यहाँ पे अनंत, जैसे यहाँ पे आसमान हो जाएगा इसका, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं, वैसे मैं करवा दूंगा, तो इसका मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 2 नंबर का यहाँ पे, जो ईश्वर में विश्वास करता है, क्या करते हैं, देखिए एक होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे हम लोग आस्तिक बोलते हैं, और जो नहीं रखता, जो नहीं करता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। दिखाई तो दे रहा है ना आप सभी को, चलिए यहाँ तक समझ आ तो आ रहा है ना। अगर ना समझ आ रहा हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल में आग, जल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं पता है, दावाग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दावाग्नि। उसके बाद यहाँ पे शुद्ध करके लिखना है, निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर का है, कितने नंबर का है, 2 नंबर का। केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, हवा ठंडी बह रही है और मैं पानी पी लिया हूँ। उसके बाद ये आएगा आपका 12 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा 12 नंबर। देखिए क्या है, ये आपका तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ये तीनों, सॉरी, ये आपका क्या है, लगा लो टिक, इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, तीनों इंपॉर्टेंट है। हाँ से रस, वी रस की परिभाषा सहित उदाहरण 2 नंबर का है। उसके बाद देखिए अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार लक्षण सहित उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई सोटा चंद्र मात्र सहित उदाहरण लिखिए। समझ तो आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। और इसके बाद ये लास्ट है आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका 13 नंबर, ये भी आपका क्या है, सबसे आईएमपी वाला टॉपिक है यार, आईएमपी वाला टॉपिक है। इसको मैं तरीका, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद हेतु आपको एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्त करने के लिए एक आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो ये आपको मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है ना, ये आपको मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा निबंध लेखन। क्या आएगा, निबंध लेखन। देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, वर रहेंगे हम रहेंगे, स्वास्थ्य ही सारे सुख का मूल है, राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद और विज्ञान और समाज। इस पर आपको निबंध लेखन आएगा। मैंने पर्यावरण प्रदूषण और समस्या समाधान पर निबंध मैंने करवाया भी है। बाकी और जो दिखाई दे रहे हैं ये मैं आपको सब एक एक करके करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। और इस आप पेपर को यार जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला क्या है, आपका पेपर है। ठीक है ना, जो आपके कहाँ पर आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। किस में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आप इससे क्या करेंगे, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये पेपर आपका देख सकते हैं, ये आपका पेपर है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। वैसे इसका मैं आपको कल 6 बजे शाम को सोल्यूशन करवा दूंगा। कहाँ पर मिलेगा, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यस के स्टडी पर, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी वीडियो के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।